हमारा जीवन अच्छा या बुरा हमारे विचारों से, हमारे सद्गुणों से और दुर्गुणों से ही बनता है। विशेषता हमारी संगत का वही हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे मिलने जुलने वाले यार दोस्त, हेतु रिश्तेदार कैसे हैं, किन विचारों के हैं, कैसे आचरण वाले हैं, उसी तरह के गुण में आने लगते हैं। हमारी उठक बैठक कहाँ है? साहब कहते हैं कुअंग कुठाम कु मनुष्य जो, कुमन कुवाक कुदेश, कुखाद कुवस्तु कुजंतु हैं, कुकर्म कर्म हमेश। तो साहब जी कहते हैं हमारे जो है सद्गुण और दुर्गुण हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अगर दुर्गुणों का हमारा साथ है, कुठाम गलत जगह में बैठते हैं, गलत संगति करते हैं, गलत लोगों से मिलते जुलते हैं, गलत जगह जाते हैं, गलत भोजन करते हैं और गलत वस्तुओं को देखते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं, तो उससे हमारा जीवन ही पूरा गलत हो जाता है और पतित होता चला जाता है। वहीं अगर हम अच्छे लोगों से, अच्छी संगत, सज्जन लोगों से और साधु संतों से उठते बैठते हैं, विवेकशील लोगों से व्यवहार रखते हैं, अच्छे सज्जन मित्र होते हैं, तो हमारे अंदर भक्ति, वैराग, दया, क्षमा, संतोष, सत्य, विवेक, धैर्य, वीरता, शील, विचार, निर्माणता, निष्कामता, निर्लोभता, निष्क्रोधता, निर्मोहता, निर्भयता, अनासक्ति आदि गुण आते रहते हैं और हम जो है उसी तरह से मेरा जीवन अच्छा ढलता चला जाता है, अच्छा बनता चला जाता है। तो जिस तरह से हम संगत करते हैं, जिस तरह से हम जो है उठते बैठते हैं, उसी से हमारा मुख्य जीवन का निर्माण होता है। कहते हैं भक्ति, ज्ञान और वैराग ये त्रिवेणी होती है, इसमें स्नान नित्य करना चाहिए। शायद कहते हैं सद्ग्रंथ, सत्संग और साधना ये भी त्रिवेणी है। एक अन्य जगह भी कहते हैं साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा ये 4 स्तंभ हैं हमारे जीवन के। साधना 2 प्रकार की होती है। एक तो साधना है कि बैठना है थोड़ी देर ध्यान के लिए, उसे भी साधना कहते हैं। दूसरा है साधना अपने जीवन को साधना, एक एक पल को देखना, जानना, समझना, कहाँ हम गलत हो रहे हैं, कहाँ हम उलझ रहे हैं, कहीं किसी से जो है राग द्वेष तो नहीं हो रहा है, किसी से वैर प्रीति तो नहीं हो रही है, किसी से उलझन पुलझा तो नहीं हो रहे हैं, कहीं बंधन तो नहीं बन रहे हैं, वो उसे भी साधना है। साधना स्वाध्याय, स्वाध्याय में भी 2 पक्ष आते हैं। स्वाध्याय कहते हैं अच्छे धार्मिक पुस्तकों का, ग्रंथों का अध्ययन करना, और स्वाध्याय कहते हैं स्वयं का अध्ययन करना, अपने आप का निरीक्षण करना, हमारे अंदर कौन से विकार हैं, जो हमने विकार छोड़ रखे हैं वो हमारी ढील से दोबारा तो नहीं पनप रहे हैं, हमारे सद्गुण, हमारे अंदर सद्गुण कौन कौन से आ गए हैं और कौन से हमें अभी प्राप्त करने हैं, कहीं हमारी शिथिलता से जो हमारे अंदर सद्गुण आए हैं वो हमसे हट तो नहीं रहे हैं, हम फिर धूमिल तो नहीं हो रहे, हम उनसे अलग तो नहीं हो रहे, वो गुण हमारे जो हमें प्राप्त हुए हैं
वो हमसे हट तो नहीं रहे हैं। कहीं हमारा जीवन ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो जो है सद्गुण हमारे साथ छोड़ कर जाएँ और उसकी जगह स्थान पर दुर्गुण आ जाएँ। तो ये है साधना स्वाध्याय। फिर संयम। संयम मन इंद्रियों का संयम, मन का संयम, समय संयम, धन संयम, विवेक संयम, ये जो चौतरफा जो है संयम हर जगह, हर पल, हर क्षण। किसी ने कुछ कह दिया तो हम संयम खो देते हैं, उलझ जाते हैं। साहब कहते हैं वो तो वैसा ही हुआ, तुम मत हो अयान, वो निर्गुणिया तुम गुणवंता, मत एक ही में शान। अरे क्यों उलझ रहे हो, तुम तो विवेकशील हो, संयम रखो। जब हम दूसरे के द्वारा उकसाए जाने पर भड़क जाते हैं तो अपनी भूमिका से हट जाते हैं, फिर नहीं रह पाते हैं। कहा पारक भूमिका भिन्न है, मिले न काऊ भाई, परखत परखत हंस को तब भूमिका को पाए। पारक ऊपर थिर हुए रहना, सकल परखना नहीं कछ कहना। सिर्फ स्थिर रह के अपने अंदर साक्षी भाव में देखते रहो, यही संयम है। और जहाँ पैसे को खर्च करना है उसे देखो उचित है या अनुचित है। जहाँ समय हम बर्बाद कहीं गप सड़ाके में तो नहीं कर रहे हैं। लोग गप सड़ाके में, ताशों में समय को बर्बाद करते हैं, और अगर उनसे साधना के क्षेत्र की बात की जाए तो कहते समय नहीं, क्या करें। तो ऐसे लोग भी हैं, समय की कदर नहीं करते। समय सबको 24 घंटे का मिला हुआ है। हर जगह भेदभाव हो सकता है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई बुद्धिहीन है, कोई बुद्धिमान है। हर क्षेत्र में हो सकता है कि अंतर हो, लेकिन समय सबके पास 24 घंटे का है। हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर आधारित है। हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, संयम पूर्वक चल रहे हैं कि नहीं। समय से उठते हैं, समय से सोते हैं, समय से खाते हैं पीते हैं, खाने पीने में भी संयम, बोलचाल में भी संयम। कहीं गलत तो नहीं बोल रहा है, कहीं गलत किसी के दिल को चोट तो नहीं लग रही हमारे बोलने से। तो ये हर तरह से संयम को परखते रहना चाहिए। साधना स्वाध्याय संयम। फिर सेवा आता है। सेवा का मतलब ये नहीं है हमारे पास खाने को नहीं है और हम जो है दूसरों को बांटते फिरें, कर्जा लेके सेवा करते फिरें। सेवा का मतलब है जहाँ भी जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं हम ईमानदारी से करें। कहीं नौकरी कर रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, पूरा समय अपना उसका जितना पैसा लेते हैं उस हिसाब से काम ईमानदारी से करें। काम चोरी ना करें, घूसखोरी मिलावट ये ना करें। अगर सरकारी नौकरी है तो ईमानदारी से ड्यूटी करें, रिश्वतखोरी ना करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें। यही असली सेवा है। और समय अगर मिलता है, पैसा पर्याप्त है तो समाज में गरीबों को, ज़रूरतमंदों की सेवा करें। और जो शरीर से असमर्थ हैं उनकी शारीरिक सेवा करें। इस तरह से बुद्ध जो मतलब भटके हुए हैं उन्हें ज्ञान के द्वारा सेवा करें, अच्छे आचरण पर लाएं। जो दुर्गुणों में फंसे हैं उनकी बुराइयों को छुड़ाएं, यही सेवा है। तो साधना और स्वाध्याय, संयम और सेवा ये 4 स्तंभ हैं जीवन के। और बाकी जो आपको 18 बताए हैं, भक्ति, वैराग, दया, क्षमा, संतोष, सत्य, विवेक, धैर्य, वीरता, शील, विचार, निर्माणता, निष्कामता और निर्मलता, निर्मोहता, निर्भयता और अनासक्ति, इन पर एक एक करके आगे से चर्चा करेंगे। और प्रवचन में नंबर डालते हुए 18 जो सद्गुण हैं इनकी चर्चा एक एक करके आगे से करेंगे। साहेब।